नमस्कार। आज हम एक ऐसी शानदार पेंटिंग की दुनिया में सफर करने वाले हैं जो 1730 में बनाई गई थी। तो चलिए मिलकर इसकी कहानी को समझते हैं। जरा सोचिए, ये पेंटिंग लगभग 300 साल पुरानी है, लेकिन इसके रंग, अरे वाह, आज भी इतने चटक और जिंदा दिल लगते हैं, है ना? कमाल की बात। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ खूबसूरत रंगों का मेल है या फिर इस चमक के पीछे कोई गहरी कहानी छिपी हुई है? आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि इस पेंटिंग की जड़ें कहाँ हैं, इसकी प्रेरणा कहाँ से आई है। देखिए, ये पेंटिंग असल में गीत गोविंद से प्रेरित है। गीत गोविंद कवि जयदेव की एक मशहूर रचना है जो राधा और कृष्ण की कहानियों के जरिए, यूं समझिए, एक आत्मा की ईश्वर के प्रति जो भक्ति होती है उसे दिखाती है। और यही इस पूरी कलाकृति को समझने की चाबी है। अच्छा, अब जरा पेंटिंग के और करीब चलते हैं और मिलते हैं इसके किरदारों से जो इस पूरी कहानी में जान डाल देते हैं। बिल्कुल बीचों बीच देखिए, नीले रंग की आभा वाले भगवान कृष्ण खड़े हैं। वो ऐसे केंद्र में हैं कि नजरें अपने आप ही उन पर टिक जाती हैं। उन्होंने चमकीले पीले रंग की धोती पहनी हुई है और बड़े ही प्यार से दो गोपियों को गले लगा रखा है। जरा उनके मुकुट को तो देखिए, पंखों से कितनी खूबसूरती से सजाया गया है। ये कलाकार के हुनर और बारीकी का क्या शानदार नमूना है। तो कुल मिलाकर कृष्ण के चारों ओर 8 गोपियां हैं और दिलचस्प बात यह है कि हर एक गोपी की अपनी एक अलग भूमिका है, अपना एक अलग अंदाज है। अगर हम ध्यान से देखें तो हर कोई कुछ अलग कर रहा है। घुटनों पर बैठी एक गोपी कृष्ण को थामे हुए है तो दूसरी उनके पैर छू रही है। दाईं तरफ एक शायद राधा हैं, हाथ जोड़े खड़ी हैं और उनकी सेविका पंखा झल रही है। और बाईं तरफ देखिए, 2 गोपियां आपस में कुछ बात कर रही हैं। मतलब पूरा का पूरा दृश्य एकदम जीवंत है, जैसे सब कुछ अभी हमारे सामने हो रहा हो। और यहां सबसे खूबसूरत बात क्या है पता है? इन गोपियों के बीच कोई होड़ नहीं है, कोई एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश नहीं कर रहा। सबका बस एक ही मकसद है, किसी तरह कृष्ण को खुश करना। यही तो है सच्ची भक्ति का सार। चलिए किरदारों से आगे बढ़कर अब बात करते हैं उस चीज की जो इस पेंटिंग को पहली नजर में ही इतना खास बना देती है, इसके रंग। रंगों का इस्तेमाल देखिए, कितने चटक और गहरे हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इनामल पेंट कर दिया हो। और वो जो पीछे नारंगी रंग का बैकग्राउंड है, उससे तो पेंटिंग में एक अलग ही चमक, एक अलग ही ऊर्जा आ गई है। गोपियों के हाथों और पैरों पर लगा लाल रंग भी देखिए, कितना आकर्षक लग रहा है। ये जो अनोखापन है, ये आता है एक खास कला शैली से। चलिए अब इस बसोहली शैली के बारे में थोड़ा और जानते हैं। बसोई शैली में ना एक बहुत ही दिलचस्प मिश्रण देखने को मिलता है। एक तरफ किरदारों के शरीर थोड़े छोटे हैं जिसमें लोक कला की झलक है, लेकिन दूसरी तरफ गहनों को देखिए, कितनी बारीकी से बनाया गया है। यहां तक कि हरे भृंग के पंखों को जड़ा गया है, मोतियों की माला को उभारा गया है। मतलब सादगी और बारीकी का एक गजब का संगम। और हां, इस शैली की एक और पहचान है, चेहरे बनाने का तरीका। आंखें देखिए, बड़ी बड़ी कमल के फूल जैसी। माथा चौड़ा है और हेयरलाइन थोड़ी पीछे की तरफ है। और नाक माथे की लाइन से ही सीधी नीचे आती है। ये सब मिलकर इसे एक बहुत ही विशिष्ट पहचान देते हैं। यह कलाकार ने एक और चालाकी की है। ध्यान दीजिए, उसने क्षितिज यानी होराइजन को काफी ऊपर बना दिया है। ऐसा क्यों किया? ताकि हमारा पूरा का पूरा ध्यान इन रंगीन किरदारों पर ही रहे और कहीं भटके ही नहीं। तो हमने किरदारों को देखा, रंगों को समझा और शैली की बात की। अब इन सबको एक साथ रखकर इस पेंटिंग के गहरे संदेश को समझने की कोशिश करते हैं। असल में ये पेंटिंग सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये कुछ बुनियादी मानवीय मूल्यों को दर्शाती है। प्रेम और विश्वास, भक्ति और पूर्ण समर्पण। और जो आसपास की प्रकृति है वो सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि प्रकृति की यह सुंदरता गोपियों की भक्ति को और भी बढ़ाती है, उसे पूरा करती है। तो सवाल ये उठता है कि एक कलाकार भक्ति जैसी अमूर्त भावना को कैनवस पर कैसे उतार सकता है? ये पेंटिंग इसी सवाल का एक खूबसूरत जवाब है। ये हमें कला की उस अद्भुत शक्ति को दिखाती है जो अनदेखे को भी दिखा सकती है।